हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाना। तो यहाँ पे लाइट को फैलाया जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट किया जाएगा। तो होता ऐसा है कि मान लेते हैं कोई एक छोटा सा पार्टिकल है और इधर से मान लेते हैं लेफ्ट साइड से कोई लाइट आ रही है। तो जैसे ही जो लाइट है ये जैसे ही इस पार्टिकल से टकराएगी तो ये जो पार्टिकल है ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ये उस एब्जॉर्ब की हुई लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं कि सभी डायरेक्शन में फैला देगा, डाइवर्ट कर देगा। तो इसी को बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वही चीज यहाँ पे इस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट के पाथ में, रास्ते में जब कोई पार्टिकल आता है तो वो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसके बाद ये पार्टिकल जो है उस एब्जॉर्ब की हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या एमिट करता है, बाहर निकालता है सभी डायरेक्शन में। तो इस पूरे फिनोमेना यानी कि इस घटना को, इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किस तरीके से होता है तो ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल की साइज पे। तो जैसे कि मान लेते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, फाइन, मीडियम एंड लार्ज। तो स्टूडेंट्स, फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को बोलते हैं फाइन पार्टिकल्स। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं कि जो सन की जो व्हाइट लाइट होती है उस व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग कलर होते हैं जिसका शॉर्टकट था विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर से मिलकर के लाइट बनती है। तो उस लाइट के जो ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसको स्कैटर करते हैं फाइन पार्टिकल्स। वहीं पे अगर ये पार्टिकल मीडियम साइज के होंगे तो रेड कलर की लाइट को स्कैटर करती है, सभी डायरेक्शन में डाइवर्ट करती है। और वहीं पे अगर ये लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे, बड़े साइज के पार्टिकल होंगे, तो वो पूरी की पूरी लाइट को यानी कि उनके सभी 7 कलर्स को स्कैटर करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हैं। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इस टॉपिक को पढ़ने की वजह ये है कि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से 3 अलग अलग हमको इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि है टिंडल इफेक्ट, स्काई अपीयर्स ब्लू एंड सन अपीयरिंग रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। चलिए इन तीनों एप्लीकेशंस को, इन तीनों यूजेस को हम समझते हैं कि किस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमको ये तीनों इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो इसको समझाने के पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 बीकर हैं, एक बीकर में पानी रखा हुआ है एंड दूसरे बीकर में वाटर में हमने थोड़ा सा मिल्क मिला दिए हैं। अब क्या करेंगे, या तो टॉर्च से या फिर लेजर की बीम हम यहाँ से पास करेंगे दोनों ही बीकर से। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि वाटर वाले बीकर से लाइट जो है वो आर पार हो जाती है, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं इस बीकर में तो हमको वाटर के अंदर कहीं पे भी लाइट पास होते हुए दिखती नहीं है। उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरे बीकर की तरफ देखते हैं जहाँ पे वाटर प्लस मिल्क है, या अगर आप प्योर मिल्क लेंगे तो भी चलेगा, तो हमको उस बीम यानी कि उस लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और वही चीज इस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जब हम लाइट की किरण को पास करते हैं, लाइट रे को पास करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है एक तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें ये मान लेते हैं हम एक मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसे स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पे पानी में हमने मिल्क को मिलाए हैं, पूरे यूनिफॉर्मली तरीके से एक जैसे स्प्रेड आउट हो गया है, फैल गया है। तो ये हमारे लिए एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इस टाइप का हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लेंगे और जब इससे हम लाइट रे को पास करते हैं इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो उस लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो हमको विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो इसी को बोला गया टिंडल इफेक्ट। तो एक्चुअली जो ये पाथ विजिबल हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। क्योंकि देखिए पानी के अंदर जो मिल्क है, जो दूध है, वो पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट को स्कैटर कर रहा है, और लाइट के स्कैटर होने की वजह से ही हमको वो पाथ विजिबल होता है। तो इसीलिए हमको ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की
कि जो स्काई है, जो आसमान है, वो हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारी गैसेस होती है, उस गैसेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं ये सन से आने वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं जिस लाइट को वो होती है ब्लू। तो क्योंकि ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के पार्टिकल्स इन वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स, तो इसी वजह से क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता है, सभी डायरेक्शन में फैलाता है, इस वजह से हमको स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देता है। और ये भी बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट पे। बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, जो की है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको सन और स्काई दोनों ही रेड कलर के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, सनराइज और सनसेट के समय पे जो सन है वो होराइजन पे होता है। होराइजन जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि एक ऐसा दूर का पॉइंट जहां पे हमको जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं होराइजन। तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है अर्थ पे उस लाइट को पहुंचने के लिए वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। तो जब वो लाइट ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन पे जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है और जो वाटर वेपर्स है वो रेड लाइट को स्कैटर करता है, और क्योंकि वो रेड लाइट को स्कैटर करता है तो उस वजह से हमको सनराइज हो या फिर सनसेट हो, हमें सन रेड दिखाई देता है। अब हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए कि हमको आसमान नीला दिखाई देता है, और वहीं पे हम बात करते हैं कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो रेड दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों? एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसके पीछे कि जब नॉर्मली हम डे टाइम पे बात करते हैं तो सन हमारे हेड के ऊपर होता है या हेड के थोड़ा सा लेफ्ट राइट पे हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिस्टेंस है जो सनलाइट को ट्रेवल करके आना होता है वो बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस होता है तो ब्लू लाइट स्कैटर होती है। लेकिन जब सनराइज और सनसेट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में सन रे को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ब्लू लाइट से ज्यादा स्कैटर होता है वो होता है रेड लाइट। एंड इसी वजह से हमको सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये थे 3 एप्लीकेशंस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।